मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु की महिमा में व्यस्त हैं। आइए हम दानियेल की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद में आ चुके हैं और यहाँ पर हम दानियेल की कहानी को देख रहे हैं। 1 से लेकर 9 पद तक मैंने इसकी वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रत्येक वीडियो का आनंद ले सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, औरों तक भी इस वचन को पहुंचा सकते हैं। प्रभु आपके साथ बना रहे। आइए हम दानियेल की किताब का 6 अध्याय का 10 पद से पढ़ते हैं। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रियो, आप जानते हैं कि दानियेल के विरुद्ध में मादियों ने, फारसियों ने और उसके अधिपतियों ने, गवर्नरों ने उसके विरुद्ध में एक युक्ति निकाली थी, एक फरमान जारी किया था, एक आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए थे और उसके विरोध करने के लिए बहुत सी बातें, उसके दोष ढूंढने के लिए उसके जीवन में बहुत सी बातें उन्होंने की थी, लेकिन कोई भी दोष उसके अंदर नहीं पाया गया। उन्होंने योजना बनाई थी कि उसकी परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ उसमें कोई दोष नहीं पाया जाएगा, जबकि परमेश्वर ने भी उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया था। और ये वचन बताता है कि दानियेल की जो खूबी है, दानियेल का जो जीवन है प्रार्थना का, उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि दानियेल को मालूम होने पर भी कि उस एंटी कन्वर्जन बिल पर भी साइन कर दिए गए हैं कि वो 30 दिन तक बैन किया गया है कि वो किसी के सामने सजदा नहीं कर सकता है सिवा राजा के। और जब इस प्रकार की घटना घटे जीवन में, तो हम क्या करते हैं? हम किस तरीके से खड़े रह सकते हैं? क्या हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, या अपने खुदा को ही मानना छोड़ देते हैं, सजदा करना बंद कर देते हैं? प्रियो, यहाँ पर दानियेल को मालूम होने पर भी लिखा है कि उस पत्र पर हस्ताक्षर होने पर भी दानियेल अपने घर चला गया। जरा से भी डर दानियेल की जिंदगी में नहीं आया कि दानियेल अपने आप को बचाने के लिए कुछ और उपाय ढूंढे, पर वो अपने परमेश्वर की आराधना जिस प्रकार किया करता था उसी प्रकार वो करता रहा। जिस प्रकार से वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया करता है, उसी प्रकार से वो आज भी प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कई बार आपको ये सब बातें मालूम होने पर, पता चलने पर आप उन बातों को करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। पर दानियेल का जो जीवन है, दानियेल ऐसा नबी है, दानियेल ऐसा दर्शन देखने वाला व्यक्ति है, दानियेल ऐसा गुलाम है जो परमेश्वर की आत्मा को रखता है अपने जीवन में। जिसके जीवन में उत्तम आत्मा पाई जाती है वो है दानियेल। और दानियेल को मालूम है कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षर होने पर भी जिस काम के लिए बैन किया गया था वही काम करने के लिए वो परमेश्वर के पास चला गया, जैसे कि वो अपनी रीति के अनुसार किया करता था। उसने कहा वो अपने घर में गया और उसकी उपरोटरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। आपके जीवन में इस प्रकार की बातें हैं क्या कि आप अपनी ही समस्या के कारण से अपने आत्मिक जीवन को और अपने प्रार्थना के जीवन को उसी वक्त रोक देते हैं? अपनी बीमारी के कारण से, अपनी परेशानी के कारण से, कोई छोटी सी विपत्ति आने के कारण से, सिर दर्द होने के कारण से आप अपने प्रार्थना के जीवन को रोक देते हैं और आप परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू करते हैं और आप कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है और आप तुरंत प्रार्थना को बंद कर देते हैं। यहाँ पर ना तो परमेश्वर की कोई गलती है दानियेल की नज़र में, ना दानियेल की कोई गलती है परमेश्वर की नज़र में, ना दानियेल की गलती राजा की नज़र में है, ना लोगों की नज़र में। पर लोग इसकी प्रार्थना के जीवन को गलती समझकर या दोष बनाकर राजा को इसके विरुद्ध में खड़ा करना चाहते हैं और इसे सजा दिलवाना चाहते हैं ताकि इसके प्रार्थना का जीवन रुक जाए। पर क्या इसने प्रार्थना के जीवन को रोक दिया? नहीं मेरे प्रियो, इसने प्रार्थना के जीवन को बिल्कुल भी नहीं रोका है, क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि उसकी कमरे की जो खिड़कियां हैं, उपरोटरी की जो खिड़कियां हैं, यरूशलेम की ओर खोली है। बेशक ये उस आराधनालय में नहीं जा सकता, यरूशलेम के मंदिर में नहीं जा सकता, फिर भी गुलामी में रहकर, व्यस्त जीवन में रहकर भी ये अपने परमेश्वर के लिए समय निकालता है प्रार्थना का। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप बिजी हैं तो हर कार्य ईजी है आपके जीवन के लिए।
बिजी होने पर भी इजी बनाएं अपने जीवन को, कि आप परमेश्वर के लिए इजी हो सके, आसानी से वो कार्य कर सके। इसने बड़ी आसानी से और बिना चिंता के, बिना फिक्र के वही काम किया जो ये रोज करता है। क्या आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर को बहाता हो, परमेश्वर को अच्छा लगता हो, परमेश्वर आपको पसंद करता हो, कि वो आपको शेरों की मान में बचा सके? राजा के पत्र पर हस्ताक्षर होने पर भी आपके अंदर कोई डर ना आए, आप ऐसा काम करते हैं? मेरे ख्याल से आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप तो अपने पासवान का विरोधी हैं, आप अपने विश्वासी के विरोध करते हैं, आप अपने आप का विरोध करते हैं और संसार का भी विरोध करते हैं। प्रियो, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहनी चाहिए, क्योंकि वचन बता रहा है कि ये गुलामी में रहकर भी, व्यस्त समय में रहकर, अपने कामकाज पर वफादार रहकर भी परमेश्वर के लिए भी वफादार है, और रोकने पर भी ये परमेश्वर के काम को नहीं रोक पाया। ये परमेश्वर के काम को इसने रोका नहीं है, अपने जीवन में, प्रार्थना के जीवन को रोका ही नहीं है, क्योंकि इसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती है। बेसिक मंदिर आराधनालय में नहीं जाता, लेकिन ये श्रद्धा रखता है, ये भावना रखता है, ये अपने घुटने टेककर उसकी ओर देखते हुए प्रार्थना करता है। हम ऐसा नहीं कर पाते, हम ऐसा करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम मतवाली लोग हैं और मतलब के कारण से ही प्रार्थना करते हैं। जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, जब हमारी कोई समस्या नहीं दूर हो रही है, तब ही हम प्रार्थना करते हैं, और यह हमारे लिए बड़ी घातक साबित होती है। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कभी ना करें। आप दानियल की किताब को बार बार पढ़ें, और फिर से बार बार पढ़ें, और बार बार प्रार्थना करें, क्योंकि वचन बता रहा है कि उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली हैं। उसे पता चला है, उसे मालूम हुआ कि उस बिल पर या उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जरा से भी डर दानियल के जीवन में नहीं आया, और हमारे जीवन में कितने प्रकार के डर आए होते हैं, जिसके कारण से हम वो काम नहीं कर पाते जो परमेश्वर चाहता है कि वो करें, और दुनिया चाहती कि आप ना करें, और हम दुनिया की चाहत को पूरा करते हैं, परमेश्वर की चाहत को कभी भी पूरा नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार उसने अपनी एक रीति बनाई थी, परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना, यरूशलेम की ओर देखते हुए प्रार्थना करना, उस आराधनालय के नज़ारे को देखते हुए या उसको महसूस करते हुए घुटने टेक कर प्रार्थना करना। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता, तब भी वैसा ही करता रहा। प्रियो, जरा सा डर नहीं, प्रार्थना करना, घुटने टेकना और धन्यवाद देना। पहली बात, घुटने टेक कर, अपनी रीति के अनुसार घुटने टेक कर प्रार्थना करना। दूसरी बात, धन्यवाद करता रहा। हम ना धन्यवाद देते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। हमें संसार में मालूम पड़ता है कि बहुत से ऐसे एंटी कन्वर्जन बिल पास होते हैं। हमारे हरियाणा में पास हुआ है। फिर क्या आप उसके लिए घबराए हुए हैं? आप घबरा जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आप फिर सोच समझ के और बड़ी समझदारी से और अपना बचाव करते हुए, और कोई विपत्ति ना आ जाए, आप धीरे धीरे फूक फूक कर अपने कदम को रखते हैं। प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर की धुन में लगे रहते हैं, आप किसी को जाकर संदेश दें या ना दें, पर अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उपस्थित हो, और परमेश्वर की हाजुरी में चलना फिरना चाहिए। जैसे कि हम अब्राहम की कहानी को देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है वचन में, हे अब्राहम, मैं आपको वचन पढ़ के बताना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब और उसका 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं प्रियो, वहां पर हम इस बात को देख पाते हैं। मैं आपके लिए निकालना चाहूंगा कि परमेश्वर का दास, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी बुलाहट हुई परमेश्वर की तरफ से अब्राहम की, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा लिखा है, यहोवा का यह वचन अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। सोचिएगा, परमेश्वर किस प्रकार से कहता है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम का प्रतिफल परमेश्वर है, उसे डरने के लिए मना करता है। और उसी प्रकार से दानियल को परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन दानियल डरा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ही मेरी ढाल है और परमेश्वर मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। आपका भी ढाल है परमेश्वर, और आपका भी प्रतिफल है, अत्यंत बड़ा प्रतिफल। आपने कभी सोचा है कि मेरी ढाल परमेश्वर है?
और मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। अगर आपने सोचा है तो सचमुच मैं आपसे कहता हूँ कि दुनिया के चाहे कि कैसी भी ताकत हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितनी भी बड़ी सामर्थ्य हो, अगर वो आपको रोकना चाहती है तो आप घुटना टेक कर प्रार्थना करना कभी ना रोकें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि आप कभी भी अगर प्रार्थना से नहीं रुके तो आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना करते रहे तो आप रुकेंगे नहीं प्रार्थना से, तो कभी झुकेंगे नहीं। आप रुक जाते हैं तो हमेशा झुकते हैं। तो प्रियो, दानियल यहाँ झुका नहीं है। दानियल को मालूम होने पर भी निडर होकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना और उपासना और घुटने टेककर प्रार्थना करता रहा। और वो आज भी हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है घुटने टेककर। उसके अंदर डर नहीं है और हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र आज परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा है। इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि हमें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। हमें हियाव रखने की जरूरत है, हमें ढांढस बांधने की जरूरत है और हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। जितना हम परमेश्वर के साथ चलेंगे प्रियो, उतना हम आशीष पाएंगे और उतना हम ताकतवर होंगे और उतना हम निडर हो जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। आप प्रभु के वचनों में बने रहें, किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो, बल्कि निडर होकर परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ और नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।